पार्ट 3 गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। इनका जन्म सन 1469 में कार्तिक मास की पूर्णिमा को तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। यह स्थान अब पाकिस्तान में है। अब इसे ननकाना साहिब कहते हैं। नानक जी के पिता का नाम मेहता कालू तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। इनके पिता पटवारी का काम करते थे। इनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम नानकी था। उनके नाम पर ही इनका नाम भी नानक रखा गया। नानक बचपन से ही बहुत सरल स्वभाव के थे। इनके हृदय में करुणा और दया का सागर हिलोरे मारता रहता था। ये साधुओं की तरह बैठते और उन्हीं की तरह बातें करते थे। ये अपनी उम्र के बच्चों के साथ भी नहीं खेलते थे। ये हर समय भगवान का भजन कीर्तन करते रहते थे। घर से जो पैसे इन्हें खर्च करने के लिए मिलते थे, उन पैसों को ये दीन दुखियों में बांट देते थे। 7-8 वर्ष की आयु में इन्हें पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा गया, लेकिन इनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। ये अपने अध्यापकों के साथ भी धर्म, परमात्मा और गूढ़ ज्ञान की बातें करते रहते थे। इनके अध्यापक भी इनकी इन विलक्षण बातों से बहुत प्रभावित थे। जब नानक कुछ बड़े हुए तो इनके पिता ने इनसे खेती की देखभाल करने को कहा। इनका मन खेती में बिल्कुल नहीं लगा। इसके बाद पिताजी ने इन्हें पशु चराने की जिम्मेदारी दी, लेकिन इन सब कामों में भी नानक जी का मन नहीं लगता था। ये तो इस जगत का उद्धार करने के लिए धरती पर आए थे। ये सारा दिन परमात्मा के भजन कीर्तन में लीन रहते थे। इनकी यह अवस्था देखकर पिता कालू बहुत परेशान थे। उन्होंने एक दिन इन्हें बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, आगे तुम्हें गृहस्थ धर्म का भी पालन करना है, इसलिए कोई काम धंधा करो। यह कहकर उन्होंने नानक जी को 20 रुपए दिए और कहा, जाओ कोई खरा सौदा करो जिससे हमें कोई लाभ हो। यह कहकर उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र भाई बाला को नानक जी के साथ भेज दिया। बाला को साथ लेकर नानक खरा सौदा करने चल पड़े। रास्ते में इन्हें कुछ साधु मिले। वे साधु 3 दिन से भूखे थे। नानक जी ने बाला से कहा, पिताजी ने हमें खरा सौदा करने को कहा है। इससे अच्छा खरा सौदा क्या होगा कि इन भूखे साधुओं को भरपेट भोजन करा दिया जाए। बाला नानक जी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित था, इसलिए वह चुप रहा। नानक जी ने सारे रुपए साधुओं को भोजन कराने में खर्च कर दिए और खाली हाथ घर लौट आए। पिता को जब सारी बात का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने नानक जी को बहुत डांटा फटकारा, लेकिन नानक जी के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। अब पिताजी ने इन्हें बहन नानकी के पास सुल्तानपुर लोधी नौकरी करने के लिए भेज दिया। जब नानक जी 18 वर्ष के हुए तो इनके पिता ने इनका विवाह सुलखनी जी के साथ कर दिया। इनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। लेकिन नानक जी का मन गृहस्थी में भी नहीं लगा। ये अपनी कमाई और वेतन का बड़ा भाग साधु संतों और दीन दुखियों पर ही खर्च कर देते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और इनका धार्मिक झुकाव बढ़ता ही गया। एक दिन गुरु नानक देव जी ने अपना सब कुछ गरीबों और निराश्रितों में बांट दिया और कहा, वह परमात्मा ही सबका रक्षक है, वह ही मेरे परिवार का भी भरण पोषण करेगा। इतना कहकर ये भाई मर्दाने के साथ अपनी पहली उपदेश यात्रा पर निकल पड़े। यही इनका उद्देश्य था। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में 4 बड़ी यात्राएं की। इनकी इन यात्राओं को उदासियां भी कहा जाता है। ये देश के बाहर बलूचिस्तान, मक्का, मदीना और बगदाद भी गए। वहां से लौटकर ये करतारपुर में रहने लगे। गुरु नानक देव जी अच्छे कवि भी थे। इनका हृदय बहुत भावुक और कोमल था। इन्होंने प्रकृति में डूबकर जो रचनाएं की, वे भक्ति भाव से पूर्ण और निराली हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी वाणी कई रागों में अंकित है। जपुजी साहिब, आसा की वार और सिद्ध गोष्ठ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी वाणी में फारसी, गुरुमुखी, सिंधी, अरबी, संस्कृत और ब्रज भाषा के शब्द मिलते हैं।